अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन और चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रेलेवेंट है। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन हमारा लास्ट टाइम मिसिंग था, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अलबत्ता चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर है वो आज हमारा विद इन टाइम जितना कंप्लीट हो सकेगा आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये 6 जो चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये लेंथी चैप्टर है। ये एक लेक्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम फिनिश नहीं होता। आज भी नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 5 में 2 से 3 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। द पॉइंट नंबर 1 इज कि सबसे पहले अगर चैप्टर नंबर 5 में हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एंड आइडेंटिटी। ये दो टर्म्स हैं, हमें कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर हमें ये पता है तो फिर ये हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस ये होता है कि जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन इज ट्रू लिमिटेड फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि x+2 = 0, ये एक इक्वेशन है और ये ट्रू है ओनली फॉर x = -2, और किसी वैल्यू के लिए भी ये ट्रू नहीं है। तो इसको हम जस्ट एक इक्वेशन कहेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। इसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, यानी अगर वेरिएबल एक्स है तो फॉर ऑल एक्स की बात करेंगे। अगर वेरिएबल एक्स के अलावा है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी तमाम रियल वैल्यूज के लिए आइडेंटिटी हमेशा से ट्रू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आइडेंटिटी की एग्जांपल दूं तो हम लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये कंडीशनल इक्वेशन नहीं है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। इवन के ये इक्वेशन भी है, लेकिन ये इक्वेशन से बढ़ के एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जो कि हमेशा ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन partial fraction of a fraction is the form of an identity। यानी जो पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन की, वो एक आइडेंटिटी बनाती है। आज जब वो आइडेंटिटी बनाती है, इसका मतलब है वो तमाम वैल्यूज एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। अब जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, अब मैं आपके सामने एक पार्शियल फ्रैक्शन रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अलाउ कर देता हूँ आपको, असल में ना मैं आपको अनम्यूट करना अलाउ तो कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे म्यूट करना भूल जाते हैं, फिर वो नॉइज है वो क्रिएट होती रहती है क्लास में। तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि जो आपकी आवाज़ है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछें, अदरवाइज जो है वो आप अपने आप को जो है वो म्यूट रखेंगे प्लीज़। चलें, थैंक यू। तो खैर ये बात मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट।
मैंने एक्सप्लेन ये किया, मैं हाईलाइट कर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन ये किया था कि जो इक्वेशन है दैट इज ट्रू फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। इक्वेशन लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन है, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, यानी अगर आप एक्स की जगह वन पुट करते हैं तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री आता है, ना कि जीरो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है ये एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है, दैट इज माइनस टू। इसको हम सिंपली इक्वेशन भी कह सकते हैं या हम इसको कंडीशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसके कंपैरेटिवली जो आइडेंटिटी होती है ये एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रखी है, एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहाँ पर आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, जो आंसर लेफ्ट साइड पर आएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमेशा वन के इक्वल होगा। तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ये एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। अब फिर मैंने बताया ये कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिटी। जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आइडेंटिटी बनाती है। आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी फ्रैक्शन की जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर दी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमेशा एक आइडेंटिटी बनाती है। यानी जब आप एक फ्रैक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो लेफ्ट साइड पर एक फ्रैक्शन पड़ा होता है और राइट साइड पर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन पड़ी होती है, ये आइडेंटिटीज बना रही होती हैं। आइडेंटिटीज का मतलब है ये सब के सब ट्रू होते हैं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन इज। अब आपने मुझे बताना है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन ओवर एक्स क्यूब प्लस वन किसके इक्वल होगा। इसके लिए मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखता हूँ। जो पहली ऑप्शन है उसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है वन डिवाइडेड बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। एक ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। अब मैंने आपके सामने चारों ऑप्शन कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। उस क्वेश्चन से आपको जो है ना इस टॉपिक के बारे में 100% क्लियरिटी हो जाएगी और आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा मैं जो है आपके सामने अगर एक फ्रैक्शन रख रहा हूँ दैट इज वन ओवर थ्री इंटू एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। तीसरा आपके सामने फ्रैक्शन रख रहा हूँ वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। चौथा आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूँ वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अभी चार ऑप्शन है और वो आपसे पूछता ये है क्वेश्चन में कि आपने वन ओवर एक्स क्यूब प्लस वन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। अब स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और इनमें से हमारे पास कोई एक ऐसी राइट हैंड साइड है जो कि आइडेंटिटी बनाती है। पार्शियल फ्रैक्शन करने का एफएससी वाला मेथड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हम उसको टाइम के एक्सपेक्ट से देखें तो वो मैनेजेबल नहीं है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन को अप्लाई करके सॉल्व करनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है वन ओवर एक्स क्यू प्लस वन की, तो ये एक आइडेंटिटी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है। अब आइडेंटिटी आपको मैंने बताया कि वो ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जब वो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं एक्स की जगह पर जीरो पुट करूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या प्रोवाइड करती है। वन ओवर जीरो क्यूब प्लस वन करेंगे तो ये वन ओवर वन इक्वल टू वन आएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब एक्स की जगह जीरो पुट करने से अगर आंसर हमारा वन आता है जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को हम मार्क कर लेंगे कि वो हमारी राइट ऑप्शन होगी नहीं, हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पहली ऑप्शन में एक्स की जगह पर जीरो पुट करते हैं, जैसे कि मैं अल्फा ऑप्शन में एक्स की जगह जीरो पुट कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ ये बनेगा वन ओवर थ्री माइनस एक्स की जगह जीरो पुट किया टू डिवाइडेड बाय वन। तो ये वन ओवर थ्री माइनस टू जो है ये वन के इक्वल नहीं होता, तो अल्फा हमारी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। इसकी रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स की जगह जीरो पुट करने से हमारा आंसर आता है वन, जबकि राइट हैंड साइड में अगर मैं अल्फा ऑप्शन को कंसीडर करता तो एक्स की जगह जीरो पुट करने से वन आंसर नहीं आता। तो अल्फा कुड नॉट बी द राइट आंसर। अगर मैं डायरेक्ट चार्ली में चेक करूं तो चार्ली में अगर आप एक्स की जगह पर जीरो पुट करते हैं
क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पर भी एक्स की जगह 0 पुट किया था। अगर आप कहेंगे सर अगर हम लेफ्ट साइड पर एक्स की जगह 0 ना पुट करें, हम एक्स की जगह 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, तो मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन मैं वो नंबर चूज करता हूँ जिसके लिए मेरी कैलकुलेशन मैक्सिमम ईजी हो। अब एक्स की जगह अगर आप 0 पुट करें चार्ली ऑप्शन में, तो ये हमारे पास बनता है 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 3 बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब आप देखें ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 3/3 इक्वल टू 1 है। तो जो आंसर हमें लेफ्ट साइड से मिला था वही आंसर हमें राइट साइड से मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी चार्ली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि x इक्वल टू 0 हमने लेफ्ट साइड पर पुट किया और हमारा आंसर आया 1। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन में हमारे पास राइट साइड पर 1 आंसर आ रहा हो, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भी आंसर फॉर एग्जाम्पल 1 आ जाता है और इसमें भी आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है कि चार्ली और डेल्टा दोनों हमें राइट साइड पर 1 आंसर दे रहे हैं, और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास आंसर जो था वो 1 था, और राइट साइड में दो ऑप्शन ने आंसर 1 दे दिया। तो फिर हम कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे दोनों में से कौन सी राइट ऑप्शन हमारे पास हो सकती है? फिर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह 0 जब पुट किया था, फिर हम एक्स की जगह 1 पुट कर लेंगे। एक्स की जगह 1 पुट करने से हमारा आंसर आएगा 1/2। वही एक्स इक्वल टू 1 अब आप उन दो ऑप्शन में 1/1 पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में आंसर 1/2 आएगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल बनाती है। हाँ, अलबत्ता 1 दोनों तरफ इक्वल आ जाना ये बाई चांस हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा से राइट हैंड साइड वही देगी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अगर बाई चांस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर दो ऑप्शन में सेम हो गया है, तो आप अपनी इनपुट की वैल्यू चेंज कर लें, क्योंकि इनपुट इवन चेंज कर भी लेंगे तो आइडेंटिटी अपना आंसर चेंज नहीं करेगी, बल्कि जो दूसरी ऑप्शन है वो अपना आंसर ऑटोमेटिकली चेंज करती जाएंगी। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन वाले आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये भी एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर 1 इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 -1 इक्वल है, वो कहता है a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 -1/2 इंटू x²+1। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप तमाम स्टूडेंट्स को, जो पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप्स है ना वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्योंकि एफएससी बेस्ड है तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं की। यानी वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होंगे तो ऊपर सिर्फ सिंपल a आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो न्यूमिरेटर है उसमें हमारे पास दो कांस्टेंट आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर भी देता हूँ आपको, कुछ बच्चों को अंदाजा नहीं होगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप की होती है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसी होती है कि x⁴ -1 को आप लिखेंगे x²+1 इंटू x²-1, फिर आप लिखेंगे 1/x²+1 इंटू x+1 इंटू x-1। आप इसको जितना फैक्टराइज हो सकता है आप कर लेंगे। फिर आप इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x-1। जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको आप सेपरेट करते जाएंगे, जैसे एक ये लीनियर फैक्टर था, एक ये लीनियर फैक्टर है, उसको आप सिंपल a के कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे x+1। और फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था, जैसे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास x²+1 था, इसको आप लिखेंगे cx+d डिवाइडेड बाय x²+1। यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे, जिनमें से एक कोफिशिएंट होगा x का और एक सिंपल कांस्टेंट होगा, और जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनके ऊपर सिंपल एक एक कांस्टेंट आएंगे। दिस इज अ वन टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह से 4 टाइप्स होती हैं, लीनियर की, लीनियर एंड रिपीटेड की, क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड की। ये आपके एफएससी का टॉपिक है, आप वहां से इसको रिवाइज करें। अगर नहीं क्लियर होता तो मुझसे पूछिए, बड़ी बेसिक सी बात मैंने ये बताई है आपको। एनीवेज, जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन हो और वो आपसे कहते हैं कि आपने वैल्यू बतानी है a एंड b की। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वो आपसे कहते हैं a और b की वैल्यूज निकालने। अब होता ये है कि बच्चों ने जब a और b की वैल्यूज निकालनी है तो वो बड़े लॉन्ग मेथड से a और b की वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, वो जो हम एफएससी में कर रहे होते हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ a और b की वैल्यूज निकालने का। दैट इज वेरी सिंपल। आप जस्ट ये देखें कि x⁴ - 1 को मैक्सिमम अगर आप फैक्टराइज करें तो मैंने भी आपको करके बताया, दैट इज इक्वल टू x² + 1 इंटू x+1 इंटू x-1। और राइट साइड पे हमारे पास x के a के नीचे मौजूद है x-1, b के नीचे मौजूद है x+1,
और 1 - 2 ये बेसिकली उसने सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था, इसलिए मैंने आपसे एज इट इज पूछ लिया। उसने पूछा है आपसे ए और बी की वैल्यू। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जस्ट देखें, ए के नीचे हमारे पास एक लीनियर नंबर है, इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करें तो ये x इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये x इक्वल टू 1 मैंने अपनी लेफ्ट हैंड चाहता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास वो बार में 0 है ना, आपने इसको इग्नोर करना है। ये हमेशा ये ट्रिक का पार्ट है कि अगर आप एक ही निकाल जो फैक्टर डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है आप उसे इग्नोर कर देंगे। बाकी देखिए आप सिंपल ए की क्या बाकी सिंप्लीफाई करके किया यही आपने क्या किया, ए के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली, उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, इग्नोर किया वो वाला फैक्टर जिसके लिए वो अपना आंसर 0 बनाता है। अगेन बताऊं तो अगर आपने बी की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस 1 को आप 0 पुट करेंगे, सामने -1 पुट करते रहता हूँ। -1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस 2 के इक्वल होगा। मैं वही बात बताऊंगा कि जो फैक्टर मिलता है ये आप इग्नोर कर, और वही हमारे पास बी की वैल्यू होगी, यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू होगी -1/4। तो ये ट्रिक आप तब तक यूज कर सकते हैं जब जब हमारे पास डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स हों। जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनमें ए बी सी डी जितने भी हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ए के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको आप लेफ्ट साइड पे पुट कर दें, और बी के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है आप राइट साइड पे सिंपली पुट कर दें। पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन कीप इन माइंड कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। जिस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है आप उस फैक्टर को इग्नोर कर देंगे और बाकी आप सिंपली ए और बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, 3 चीजें पार्शियल फ्रैक्शन में आपने याद, एक आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज एंड आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। नंबर 2, पार्शियल फ्रैक्शन आर द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज। पार्शियल फ्रैक्शन जो भी होती हैं जिसकी टाइप ऑफ आइडेंटिटी, जो लेफ्ट और राइट पर हमेशा एक ही आंसर देंगे, जो मर्जी आप एक्स की वैल्यू पुट कर लें। तो इसी की बेस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। और तीसरा पार्ट जो हमने देखा कि अगर आपके पास कोई पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है और आपने उसमें से किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय ट्रिक। और ट्रिक मैंने आपको ये बताया कि डिनोमिनेटर से एक्स की वैल्यू को साइड पर पुट कर देंगे, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जिस एक्स की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यही 3 बातें हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में आ सकती हैं। इसके अलावा आज तक ना कि पार्शियल फ्रैक्शन में कोई बात पूछी गई है एंट्री टेस्ट में, ना ही पूछी जा सकती है।